गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। अब इस पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें नॉट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर का क्या रेफरेंस है। ठीक है, इसमें प्रेशर का क्या मतलब होता है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, नॉट, प्रेशर, इन सारे चीजों को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जनरली आपके बुक में जो दी हुई है, जनरली आप जो पढ़ते हैं, वो केवल ये डिफाइन कर देता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, बस इतनी ही सी आपको बता देता है। देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज होता क्या है। इस लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एयर ब्लो क्यों करता है, हवा किधर से किधर की तरफ बहती है, और बहती है तो क्यों बहती है। ज्योग्राफी में इस टर्म को यदि आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान है। पहला चीज कि एयर किधर से किधर फ्लो करेगा, किधर से किधर ब्लो करेगा। तो देखिए, एयर कभी भी उसी डायरेक्शन में बहेगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस हो। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे किधर से किधर जाती है। भैया, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो और जिधर कम हो तो करंट हमारी उधर ही बहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस जिधर ज्यादा हो उधर ही से कम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बहेगी। आपने भी देखा होगा कि टॉप पे आपके छत पे कोई टंकी रखी हुई है, वाटर टैंक रखा हुआ है, और उससे यदि हम किसी दूसरे टैंक को हम यदि जोड़ दें तो आप देखेंगे कि एक टैंक, मान लीजिए कि ये एक टैंक है, इसमें पूरी पानी भरी हुई है, इसमें पूरी पानी भरी हुई है, क्लियर है। एक दूसरी टैंक यहां पे रखी हुई है जो खाली है। इस दोनों टैंक को हम क्या करेंगे कि इससे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखिए होगा क्या कि इस टैंक में चूंकि पानी बहुत ज्यादा भरी हुई है तो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे में प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी इस टैंक की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस टैंक। ठीक है, यानी इस टैंक का प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट नील है और इसकी डेंसिटी भी ऑलमोस्ट नील है, क्लियर है। तो पानी क्या होगा कि हमारा इधर से इधर की तरफ बहेगा। ये क्यों बहेगा? क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो प्रेशर ऊपर से प्रेशर ये ज्यादा लगा रहा है, प्रेशर डाउनवर्ड ये होगा, और ये क्या होगा कि ये इस टैंक में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो पानी कहां से कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा? तो होगा क्या कि ये नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा और यहां से क्या होगा कि पानी इस टैंक में आएगा, और ये तब तक पानी आता जाएगा जब तक कि दोनों टैंक का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। दोनों टैंक का लेवल बराबर नहीं हो जाता है तब तक ये होगा। ये एक्चुअली क्यों हुआ? प्रेशर डिफरेंस के चलते हुआ। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के चलते हुआ। अब देखिए, यही फिनोमेना जो है, ये सिमिलर फिनोमेना हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे भी पड़ता है, हमारे ज्योग्राफी पे भी पड़ता है। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक इलाका है, ये क्या हुआ कि ये हॉट है और ये क्या हुआ, कोल्ड है। तो हॉट और कोल्ड का मतलब क्या हुआ, यहां की एयर जो होगी वो वार्म होगी। ठीक है, एयर वार्म होगी
और कोल्ड का मतलब कि यहाँ पे एयर जो होगी वो क्या होगी, कोल्ड होगी। क्लियर है? आप जानते हैं कि जब एयर कोल्ड होगी तो इसमें वाटर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। वार्म होने का मतलब कि इसमें एयर पार्टिकल्स कम हैं। जैसे ही इसमें एयर पार्टिकल्स कम होगा तो क्या होगा कि ये हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाने का मतलब क्या होगा कि यहां पे लो प्रेशर का डिफरेंस लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? लो प्रेशर हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि चूंकि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? हाई प्रेशर हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा ये। तो हाई प्रेशर यहां पर हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर कोल्ड था, वार्म था, इसलिए यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि अब यहां पे की जो हवा है इसमें वाटर पार्टिकल्स कम है, ये वाटर वेपर बन करके ऊपर की तरफ उड़ गया है। तब क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ब्लो होगा। यानी एयर कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में एयर जाएगा। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा हवा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा। आप इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि भाई देखिए, दान कौन देता है? दान देता है अमीर आदमी। अमीर आदमी हाई प्रेशर, गरीब आदमी लो प्रेशर को दान देगा। ऐसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ है कि गरीब आदमी अमीर आदमी को कभी दान करेगा क्या? नहीं। तो हम ये कहें कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एयर ब्लो होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ब्लो होगी। यानी हम आपसे कहें कि एयर फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी जब भी एयर बहेगा तो आप समझ लीजिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा। चलिए, यानी एक टर्म तो और आप समझ गए कि ये प्रेशर का डिफरेंस क्यों होता है, टेम्परेचर के चलते। देखिए हमने कहा ना वार्म और कोल्ड, इसका मतलब हुआ, ये वार्म और कोल्ड कहने का मतलब हुआ कि यहां पे टेम्परेचर का मतलब है। यानी प्रेशर डिफरेंस इज atmospheric difference is atmospheric air pressure difference is due to difference in temperature। ठीक है, यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर में डिफरेंस क्यों होगा। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर में तभी डिफरेंस होगा जबकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। चलिए, आप यदि इतनी सी बात समझ गए होंगे तो इसको हम बहुत आसानी से अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, सी शोर के इलाकों में क्या होता है कि जब भी कभी आप समुद्र की तरफ जाएंगे ना, तो समुद्र में और लैंड सरफेस के बीच में हीट का डिफरेंस होता है। इन दोनों में क्या होता है कि हीट की डिफरेंस होती है। हीट की डिफरेंस कैसे होती है? हीट की डिफरेंस दो प्रकार से होती है। एक तो दिन में गर्मी पड़ती है, और दिन में गर्मी जब पड़ती है तो भाई सूरज की रोशनी तो बराबर ही आती है। एक तो हमारा लैंड सरफेस हुआ और ये क्या हुआ, हमारा समुद्र का वाटर सरफेस हुआ। अब देखिए, जो लैंड सरफेस
सरफेस हमारा हुआ, इस पे यदि सनरेज पड़ रही है तो ये जल्दी मेरा वार्म हो जाएगा। लेकिन जो वाटर सरफेस है यह भी गर्म होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू लैंड सरफेस ये कम गर्म होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैंड सरफेस ये क्या होता है, कम गर्म होता है वाटर सरफेस। अच्छा, वाटर सरफेस के टेम्परेचर में भी बहुत सारे का डिफरेंस हो जाता है। जो वाटर का ऊपर का लेयर है, ओशन का, समुद्र का जो भी पानी होता है ऊपर का, वो ज्यादा गर्म होता है, लेकिन आप वहां से नीचे की तरफ आप डेप्थ में जितनी जाएंगे करीब करीब 20 to 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा, यानी आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतना टेम्परेचर का डाउनफॉल होगा। तो हमने आपको कहा कि गर्मी के दिन में क्या होती है कि लैंड सरफेस हमारी ज्यादा गर्म हो गई इन कंपैरिजन टू दिस वन। लेकिन रात में ये जस्ट उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है कि रात के टाइम में हमारा लैंड सरफेस जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और इसमें क्या होता है, समुद्र की जो पानी होती है वो ज्यादा ठंडी नहीं होती है, ये गर्म होती है। ठीक है, रात में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में रात में लैंड सरफेस तो मेरा ठंडा हो जाता है, लेकिन समुद्र मेरा गर्म रहता है। क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने दिन और रात की बात आपसे की। यही डिफरेंस जो होता है ये गर्मी के दिनों में या जाड़े के दिनों में या ऑटम के सीजन में या कोई भी सीजन जैसे ही चेंज होगा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। और टेम्परेचर का यदि डिफरेंस हो गया तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर का यदि डिफरेंस हो गया तो हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ एयर की डिफरेंस हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ एयर की यदि डिफरेंस हो गई तो हम सीधा सीधी कह देंगे कि भैया इसमें प्रेशर की डिफरेंस हो गई, एयर प्रेशर की डिफरेंस हो गई। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये एयर किधर से किधर ब्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमने आपको बताया कि दिन में कैसा कंडीशन होता है। अब देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, फिर दोनों के बीच की डिफरेंस हम बताएंगे, फिर सीजन बताएंगे कि किसमें कैसे क्या होती है, ये सारी चीजों को हम बताएंगे। देखिए, लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज का मतलब हुआ, लैंड ब्रिज का मतलब हुआ कि व्हेन एयर ब्लोस फ्रॉम लैंड टू द सी। ठीक है, यानी कहां से किधर हवा बह रही है, जमीन पर लैंड सरफेस से समुद्र की तरफ में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, लैंड से सी। क्लियर है, लैंड से सी। जब हवा जो होगी वो लैंड से सी की तरफ बहेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। इसको हम कहेंगे लैंड ब्रिज। अच्छा, दोनों के बीच में, ब्रिज का मतलब क्या होता है, सेतु होता है। आप ये देख लीजिए, ब्रिज का मतलब होता है सेतु। ये यहां से यहां तक चला गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रिज, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रिज। अब स्वाभाविक रूप से सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज, सी ब्रिज व्हेन air blows from sea to land। क्लियर है, आप समझ गए। सी ब्रिज कब होगा, जब हवा समुद्र से चलेगी और लैंड सरफेस की तरफ आएगी, समुद्र से चलेगी और लैंड सरफेस की तरफ आएगी, यानी जस्ट इसका उल्टा। हम कहेंगे सी से लैंड की तरफ में। क्लियर है, सी से लैंड की तरफ जब चलेगी तो हम इसको कहेंगे सी ब्रिज। लैंड से जब सी की तरफ चलेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। चलिए,
अब समझने का जरूरत है कि भैया ये चलता होगा तो कुछ तो इसका स्पीड होता होगा, कैसे चलता है, किधर से चलता है, क्यों चलता है, इन सारी चीजों को क्यों तो हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसके डिटेल्स के विषय में चले। देखिए, जो मेरी सी ब्रिज है, जो मेरी सी ब्रिज जो है, सी ब्रिज का जो स्पीड होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लैंड ब्रिज जो होता है इसका स्पीड कम होता है। कैसे कम होता है? तो देखिए, जो लैंड ब्रिज की जो विड्थ होती है ना, यानी स्पैन जो होगा, ये स्पैन जो होगा ये कितने का होगा? करीब 7 to 10 नॉट का होता है। नॉट, आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द स्पीड ऑफ एयर, दिस इज द स्पीड ऑफ एयर। यानी जब लैंड ब्रिज होगा तो इसका कितना स्पीड होगा, कितना डिफरेंस होगा, स्पैन कितना होगा? 7 to 10 नॉट। लेकिन यदि ये सी ब्रिज होगा, ये सी ब्रिज होगा तो इसका स्पैन कितना होगा? इसका स्पैन कितना होगा? फ्रॉम 10 to 20 नॉट। क्लियर है? फ्रॉम 10 to 20 नॉट। क्लियर है? आप समझ गए? यानी लैंड ब्रिज से सी ब्रिज का स्पैन जो होता है ये ऑलमोस्ट डबल होता है। यानी समुद्र से जो हवा चलती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो लैंड ब्रिज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर है? आगे बात समझिए। चलिए, तो अब हम पहले डे और नाइट की बात हम आपसे कर लेते हैं। डे और नाइट की बात हम कर लेते हैं। तो लैंड ब्रिज में क्या होता है कि लैंड ब्रिज, देखिए हमने कहा कि लैंड ब्रिज, तो लैंड ब्रिज का मतलब क्या हुआ? जमीन दिन में हमारी क्या होगी? दिन में हमारी जमीन ज्यादा गर्म रहती है, यानी लो प्रेशर होगा, तो इसमें एयर कब बहेगा? डे में सॉरी, ये आएगा नाइट में। क्लियर है? और ये क्या होगा? डे में होगा। ये डे में होगा, डे में होगा। क्यों डे में होगा भैया? आप इस बात को समझिए ना। दिन में हमने कहा ना कि लैंड सरफेस बहुत ज्यादा गर्म रहती है, सी उतना ज्यादा गर्म नहीं रहता है, तो एयर का डिफरेंस किधर होगा? एयर का प्रेशर जो होगा वो कम होगा लैंड की तरफ में। और समुद्र में किधर होगी? समुद्र में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, यानी समुद्र के एयर की जो डिफरेंस होगी, एयर प्रेशर की जो डिफरेंस होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, तो हाई से लो की तरफ चलेगी। यानी सी ब्रिज में क्या होगा? डे चलेगा, डे में सी ब्रिज चलेगा। और लैंड ब्रिज क्या होगा? ये हमेशा नाइट में चलेगा। चलिए, हमने आपको 3 डिफरेंस बताया। चौथा डिफरेंस, सीजन का क्या मतलब होता है? इसमें सीजन को हम कैसे लेकर के आएंगे? देखिए, जो जाड़े की जो दिन होती है ना, या यूं समझ लीजिए कि जो गर्मी के दिन होती है, तो गर्मी के दिन में हमारा क्या होगा? गर्मी के दिन में सी ब्रिज होगा। क्यों गर्मी के दिन में होगा? लैंड सरफेस हमारी ज्यादा गर्म रहती है, यानी हम इसको कह दें समर सीजन। समर सीजन, यानी सी ब्रिज किधर होगा? समर सीजन में होगा। लैंड ब्रिज किधर होगा? ये विंटर सीजन में होगा। क्लियर है? ये विंटर सीजन में होगा, ये विंटर सीजन में होगा। ठीक है, लैंड ब्रिज किधर होगा? ये विंटर सीजन में होगा, विंटर सीजन में होगा, क्योंकि आप समझ गए। समर सीजन में क्या होगा? समर सीजन में हमारा होगा सी ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या होगा? ये विंटर सीजन में होगा। क्लियर है? इस दोनों के डिफरेंस को आपको समझना होगा। हम क्या कह देंगे? मान लीजिए कि हमने कहा लैंड ब्रिज और हमने कहा सी ब्रिज, सी ब्रिज, सी ब्रिज, तो हम क्या कहेंगे? इसको लैंड ब्रिज कब हमारा होगा?
लैंड ब्रिज जो हो हमारा होगा, पहला डिफरेंस होगा कि ये नाइट में चलता है और ये क्या होगा हमारा डे में चलता है। क्लियर है। दूसरा डिफरेंस हम क्या लिख देंगे कि भैया देखो सी ब्रिज जो होता है हमारा समर में चलता है, ये मेरा समर में चलता है, और ये क्या होता है विंटर सीजन में चलता है। लैंड ब्रिज में क्या होगा, लैंड ब्रिज में क्या होगा कि जो मेरी एयर चलेगी वो क्या होगी फ्रॉम लैंड टू सी होगी, और सी ब्रिज में क्या होगी फ्रॉम सी टू लैंड। क्लियर है। दोनों के बीच के डिफरेंस भी आपने देख लिया, स्पैन भी आपने देख लिया। लैंड ब्रिज की जो स्पैन होगी वो स्पैन कितनी होगी 7 to 10 नॉट। हमने कहा जो सी ब्रिज की होगी वो कितनी होगी फ्रॉम 10 to 20 नॉट। तो कोई भी आदमी यदि आपको कहता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस आप बता दीजिए, तो चलिए हमने डिफरेंस भी आपको बता दिया। दोनों के बीच में लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज की डिफरेंस क्या है, हमने आपको प्रेशर भी समझा दिया, दोनों के बीच में प्रेशर का क्या मतलब होता है, दोनों के बीच में हमने आपको बता दिया कि वेलोसिटी या स्पैन का क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है। आई थिंक आपको अब ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी अब किसी दूसरे टर्मिनोलॉजी पर होगी। अभी हम केवल आपको ज्योग्राफी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं। तो आई थिंक कि आज आपको ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।